तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आज का जो हमारा विषय है, जो हम लेकर आते हैं आपके लिए टिप्स थोड़े से लेकर आते हैं और एक पढ़ाई का तरीका, और इसी में जो अभी आपके कमेंट्स होते हैं वो हम इसमें क्लियर करते हैं। तो आज हम आपके लिए यही लेकर आए हैं पढ़ाई का तरीका। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि पढ़ाई का मैम थोड़ा सा टाइम टेबल आप बता दीजिएगा। तो बच्चों देखिए, टाइम टेबल एक ऐसी चीज़ है जो खुद से बनता है, किसी दूसरे के बताने से नहीं बनता। और आप लोग तो टीचर हैं, इतने बड़े बच्चे बच्चे नहीं कहा जाता है, आप लोग टीचर हैं। क्योंकि सभी मैं देखती हूँ इस एज में आकर कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई ऑफिस जाता है। तो इस तरह के काम आप कर रहे हो, तो एक टीचर हो, स्कूल में पढ़ा रहे हैं। मोस्टली लोग मैं देखती हूँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं टीजीटी का। तो आपको आप तो खुद बच्चों का सिलेबस बनाते हो, खुद बच्चों का टाइम टेबल बनाते हो, तो आपको क्या टाइम टेबल बताने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़े से टिप्स के साथ कुछ बता देना चाहती हूँ, अगर आप पूछना चाहते हैं तो। टाइम टेबल देखिए बच्चों, पढ़ाई का कोई समय नहीं होता। आप इतने बड़े हैं, टीचर हैं, तो मैं मानती हूँ आपको जब भी समय मिलता है आप तब पढ़िए। और आप देखिए डेली, लेकिन एक क्या करिएगा, आप डेली टाइम बांध लीजिए अपना। जहाँ भी आप पढ़ते हैं, जिस जगह भी, एक कमरे में या एक कोना अपने घर का बना लीजिए कि हमें इस कोने में अपना एक टाइम टेबल चिपकाना है। एक बड़ा सा प्लेन पेपर चिपकाइए सबसे पहले, और उसमें देखिए आज आपने क्या याद किया, वो उसमें मेंशन कर दीजिए कि आज हमने ये टॉपिक याद किया है। क्योंकि कुछ बच्चे मैं देख रही हूँ कमेंट्स आ रहे हैं, कह रहे हैं मैम सब कुछ मिक्सअप हो रहा है, इतने सारे टॉपिक। अरे अभी तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया है, अभी तो आप सिर्फ मुगल काल पे आए हैं। तब मुगल काल तक ही आते आते अगर आपका सब कुछ मिक्सअप होने लगेगा तो फिर आगे कैसे आप सब कवर करोगे। अभी तो पाश्चात्य कला भी है, और अभी तो इंडियन हिस्ट्री अभी आधी बाकी है। तो बच्चों बहुत सारा आपको पढ़ने को मिलेगा, और इंडियन हिस्ट्री तो बहुत ईजी है। उसके बाद आप देखेंगे जो पाश्चात्य कला आप पढ़ेंगे, तो उसमें तो फिर आप कहेंगे कि हमें बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, माइंड से आप फ्रेश हो जाइए। माइंड से फ्रेश हो जाने का मतलब है कि अपने दिमाग को बिल्कुल टेंशन फ्री कर दीजिए। ये उस पर थोड़ा सा भी प्रेशर मत डालिए, उसको प्रेशराइज नहीं बनाना है आपको। माइंड में हमेशा ये फील करिएगा कि हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है, वो करना है, और हमें ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। अपने माइंड को इस तरह से सेट करिए, और नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। सिर्फ आपको सेट करना है कि हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है, और कैसे करना है वो जो मैं बता रही हूँ देखिए उसको ध्यान से सुनिएगा। एक प्लेन पेपर चिपकाइएगा, और उस पर जो भी आपने याद किया है उसको डेट वाइज और डे वाइज आप उसको लिखते जाइए कि आज हमने ये टॉपिक याद किया है, तो यहाँ पर उसको लिख देंगे। फिर नेक्स्ट डे वही टॉपिक उसको लिखेंगे। उसके बाद जब आप देखेंगे तो आपका जब एक चैप्टर पूरा हो जाए, उस चैप्टर के जितने भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद उसको थोड़ा सा आप आंकेंगे, देखेंगे कि इसमें से हमको क्या क्या याद रहा है। अब आप एक नोटबुक बनाइए, उसमें देखिए आपको उसमें से कितना आता है, कितना आप कर रहे हैं। अब उसमें से वो चीज़ें निकाल के उसके आगे लिख दीजिए जो आपको नहीं आती हैं। तो आप जब उसको 24 आवर्स अपने आँखों के सामने देखेंगे तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि अरे हमें ये नहीं आता, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। क्योंकि कोई अगर ऊपर से इस तरह का प्रेशर बना देना, नेचुरली वाला प्रेशर कि हमें पढ़ना है, बार बार हमें कोई रिमाइंड कराए, तो जल्दी आई थिंक याद हो जाता है, और हम पढ़ने की कोशिश भी जल्दी ही करते हैं। तो थोड़ा सा टाइम टेबल आप ऐसे बनाइए, और जब वो आपकी आंखों के सामने रहेगा, आप खा रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं भी निकल रहे हैं, कुछ भी, एवरीथिंग, मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको वो याद रहेगा कि हमने ये टॉपिक छोड़ दिया है, इसमें से हमें ये चीज़ें नहीं आती हैं। इस तरह से आप अपना टाइम टेबल बनाइए। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि अगर आपने ये चीज़ बांध ली है कि मुझे 2 घंटे दिन में देने हैं, 2 घंटे रात को देने हैं, तो ये बांध के चलिए। उसमें आप कोशिश करिएगा कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, कोई आए, मेहमान जाए, कोई कुछ भी कहे, चाहे आपसे कोई गुस्सा ही हो जाए, लेकिन आपको उन 2 घंटे में से एक भी मिनट किसी को नहीं देना है। फ़ोन को भी साइलेंट रखिए या स्विच ऑफ कर दीजिए। स्विच ऑफ नहीं करना है, बाई चांस आपको कुछ गूगल से पिक्चर्स ही देखनी है कला की, या फिर कुछ सर्च करना है पढ़ते हुए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, मेरे साथ अभी भी होती हैं। तो
आप फ़ोन स्विच ऑफ नहीं करिएगा, लेकिन जितनी भी बाकी सारी चीज़ें हैं उसको साइलेंट कर दीजिएगा, फ़ोन से हटा दीजिएगा। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, ये सब फालतू की जो चीज़ें हैं तो इनको हटा दीजिएगा भी। किसी का कोई रिप्लाई नहीं करें, क्योंकि जब आप अभी रिप्लाई नहीं करेंगे और कुछ दिन बाद जब उन लोगों को पता चलेगा कि आप इतने दिन साइलेंट रहे, चुप रहे, किसी से बात नहीं की, और उसके बाद जब आपकी जॉब लग जाएगी और देखेंगे आप जो रिज़ल्ट होता है वो इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा लगता है, आपको खुद को भी फीलिंग्स इतनी अच्छी आएगी और दूसरे लोग जब आपकी तारीफ़ करेंगे तब तो बात ही कुछ और है। तो इतने दिन आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है, और आप सिर्फ इतना अगर आप करेंगे कि जितना आपने पढ़ा है उसको लिखते जाइए और जितना नहीं पढ़ा है उसको भी एक साइड लिखिए, तो देखेंगे आप अपने आप में कि शेड्यूल कैसे बनेगा, आपका बहुत अच्छा बनेगा और बहुत सारा आप गेन कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लर्न कर पाएंगे। तो लर्न करने की ये बहुत अच्छी टेक्निक है। दूसरी चीज़ जो मैंने बताई है कि आपको 2 घंटे अगर 2 घंटे से ज़्यादा भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं, अगर मैंने बोला है कि आपको 2 घंटे देने तो आप 2 घंटे ही दोगे। देखिए, अगर आप कंटिन्यू जितनी देर बैठे हैं उतनी देर अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो सिर्फ 1 घंटा ही काफ़ी है। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं, पूरा दिन बुक लेकर बैठे हैं और उसमें आपको वर्ड एक याद नहीं हो रहा, तो ऐसा पढ़ना किसी काम का नहीं है। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ, अगर आप 2 घंटे या 1 घंटा भी पढ़ रहे हैं तो उसमें सिर्फ पढ़िए। आप ये देखिए, जब आप 1 या 2 घंटा पढ़ने के बाद उठते हैं तो आप ये देखिए आपने 1-2 घंटे में कितना पढ़ा, कितना आपको याद हुआ। वो होती है पढ़ाई कि आपने 1 या 2 घंटे में इतना पढ़ा है। तो आप इस तरीके से पढ़ेंगे। दूसरी चीज़, कुछ बच्चों के कुछ क्वेश्चन थे, स्याह कलम पूछ रहे हैं। तो स्याह कलम होता है काले रंग से चित्र बनाना। वो थोड़ा सा उस पर स्याह कलम लिखा गया है वीडियो पर, तो वो स्याह कलम नहीं है, स्याह कलम है। स्याह कलम की शुरुआत शाहजहाँ के समय में हुई थी। तो स्याह कलम काले रंग से चित्र बनाना है, याद रखेंगे इसको, ये पूछ लिया जा सकता है। और जैसा मैं हर बार आपसे बोलती हूँ कि जितने भी बच्चों हो सके क्वेश्चन जहाँ से भी आपको मिले समेट लीजिएगा और क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा निकालने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ भी आपको लगता है यहाँ मिस्टेक है, तुरंत आप आकर मुझसे भी कंफर्म कर सकते हैं या जिससे भी आप पढ़ रहे हैं उनसे कंफर्म कर सकते हैं। हाँ, पढ़ने से मुझे याद आया, कुछ बच्चे कोचिंग ले रहे हैं, मैं ये नहीं कहती आप मुझसे लीजिए, लेकिन जहाँ भी आप कोचिंग ले रहे हैं तो एक चीज़ आप ज़रूर करिएगा, कोचिंग टाइम से लीजिएगा। अगर आप पढ़ने जा रहे हैं किसी भी टीचर के पास, तो अगर आप 15 दिन पहले जाएंगे एग्ज़ाम से पहले, तो देखिए मनी तो कोई कम नहीं करता, फीस कोई कम नहीं करेगा, क्योंकि टीचर को भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी चीज़, उसमें आपका लॉस है। आप पहले जाएंगे, आपको पैसा उतना ही देना है, सिर्फ आपको टाइम देने की ज़रूरत रहेगी ज़्यादा, जिसमें मैं मानती हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको जितना ज़्यादा टाइम मिल जाएगा उतना ही ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। और लास्ट मोमेंट पे आप जाएंगे तो कोई भी टीचर आपकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि उस टाइम टीचर के सर पर ही बर्डन इतना होता है। वो 15 दिन में या तो आपको सिलेबस पूरा कराएगा, रिवीजन कराएगा, समझाएगा, वो क्या कराएगा। तो आप कोशिश करिए, कुछ बच्चे हैं जो कोचिंग कर रहे हैं या जो नहीं कर रहे हैं और करना चाहते हैं आगे, तो वो टाइमली ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसमें फिर आप ही का लॉस होगा, पैसे भी जाएंगे और आपको हाथ में भी कुछ नहीं लगेगा। तो मेरी ये बस छोटी सी रिक्वेस्ट है और यही मेरा आपके समझाने के लिए टिप्स है आज का, कि जो भी आपको पढ़ना है उसको पढ़िए, टाइम वेस्ट नहीं करना है, और जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं उसको लिखिए, जो आती है उसको लिखिए, फिर उन दोनों में से दोनों को आपको खुद को आंकना है कि आपने इसमें से कितना याद किया, उसको लिखिए, फिर उसको फिर से पढ़िए, फिर से उसमें जो रह गया फिर से लिखिए। सामने एक पेपर की लिस्ट, मतलब ये मत सोचिए कि हमारी दीवारें ख़राब हो रही हैं, हमारा घर गंदा हो रहा है। अगर आप इस तरीके से सोचेंगे कि दीवारें ख़राब हो रही हैं, गंदा हो रहा है, तो नहीं पढ़ पाएंगे। कोई बात नहीं, दीवारें गंदी हो रही हैं, 1 साल बाद फिर से उसको रंगा लीजिएगा, और वैसे भी आप लोग तो पेंटर हैं, उसमें पेंटिंग बना लीजिएगा अच्छी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और 1 साल बाद जब आपकी जॉब लग जाएगी, 1 साल का प्रोसीजर तो लगभग लगता ही है, तो सबको अच्छा लगेगा, अरे उसने तो दीवारें सड़ा दी थी, वो इतना पढ़ता था, हमारा बच्चा तो इतना पढ़ता था, उसने पूरी दीवारों पर लिख डाला था। इस तरीके से सब लोग पॉजिटिव थिंक बाद में लाते हैं। तो इस समय का मत सोचिए, इस समय तो सब आपके खिलाफ रहेंगे जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम कोई काम करने चलते हैं तो उसमें बहुत सारी रुकावटें आती हैं, और रुकावटों का मतलब ही ये होता है कि हम अपनी सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि रुकावटें आएंगी वो आपको स्ट्रोंग बनाती हैं। मेरा तो यही मानना है कि जितनी रुकावटें आएंगी वो आपको स्ट्रोंग बनाती हैं। समय के अकॉर्डिंग रुकावटें आना ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें फील कराती हैं
कि रुकावटें जब आती हैं तो हम स्ट्रोंग बनते हैं, कि हम सोचते हैं नहीं हम नहीं डरेंगे, हम इस काम को करके रहेंगे। तो आप भी डरेंगे नहीं, और आपका चाहे रिश्तेदार नाराज़ हो रहा है, आपका दोस्त नाराज़ हो रहा है, कोई भी नाराज़ हो रहा है, आप अपने टाइम में से किसी को भी 1 मिनट नहीं देंगे। टाइम बहुत कीमती है आपके लिए भी और आपके फ्यूचर के लिए भी। आपका कैरियर इसी पे डिपेंड करता है। तो अपनी पढ़ाई को अहमियत दें, अपने समय को अहमियत दें। किसी के साथ इसको शेयर ना करें अभी, बाद में चाहे कितना भी एंजॉय करिए, कोई कुछ नहीं कहेगा। आज का मेरा इतना ही टॉपिक था। अब मिलेंगे कल, एक नया टॉपिक है हमारा मुगल काल की शैलियों के साथ। तब तक बच्चों पढ़ते रहिए, जो भी आपके क्वेश्चन है। हाँ, एक कुछ बुक्स के बारे में बच्चे पूछ रहे हैं, बुक्स कौन सी लेनी है। तो बच्चों बुक्स के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको सारी बुक्स मैं वहाँ पर आपको पढ़ी हुई मिल जाएंगी। ठीक है, आर्ट ज्ञान कला के नाम से आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको पूरी जानकारी पढ़ने से रिलेटिव भी और बुक्स से रिलेटिव भी सारी आपको वहाँ मिल जाएगी। तो चलिए अब मिलते हैं कल आपको मुगल काल की शैलियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।